साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम एक आंखों देखी बहुत ही चमत्कारिक निरंकारी घटना को लेकर आए हैं। साथ संगत जी, यह घटना है नरवाना की, जो हरियाणा में है। नरवाना की यह घटना है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक महात्मा जी अपने पुत्र वधू को लेकर एक हॉस्पिटल में गए। नरवाना के एक हॉस्पिटल में गए। उनकी बहू को बच्चा होने वाला था और जब वे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बहू का चेकअप किया। बहू को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उनको डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम थी, उनकी डिलीवरी होने में दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब देख लीजिए, आप कैसे क्या करना है, चेकअप कर लीजिए और हमें बता देना। तो डॉक्टर साहब ने जब बहू का चेकअप किया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बहू को प्रॉब्लम है, अंदर बच्चा फंस गया है और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करके बच्चे को निकालना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें उनके 15 से 20 हज़ार रुपया लगेगा। साथ संगत जी, यह घटना है 90 के दशक की। उस समय 15 से 20 हज़ार रुपया बहुत होता था। और जो महात्मा थे जिनकी पुत्र वधू थी, वे महात्मा एक सरकारी टीचर थे और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। तो वे सोचने लगी कि क्या करें, अब बहू का ऑपरेशन तो करवाना ही है और देखते हैं कैसे क्या होगा। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब देख लीजिए आप कैसे क्या होगा। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा और कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि बच्चा फंस गया है और उसे सर्जरी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो जो महात्मा थे उनके साथ एक महात्मा और थे। तो दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, क्योंकि सर्जरी भी ज़रूरी है और इतना पैसे का जुगाड़ भी नहीं है। तो जो महात्मा थे जिनकी पुत्र वधू थी, वे निरंकार के बारे में सोचने लगे, अपने सतगुरु के बारे में सोचने लगे। साथ संगत जी, उन्हें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास था। उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करनी चाहिए। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? तो महात्मा जी ने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपके चरणों का चरणामृत बनाना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? अब डॉक्टर साहब को तो पता ही नहीं था कि चरणामृत क्या होता है, ये क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी। तो महात्मा जी ने डॉक्टर साहब को एक चेयर पर बैठाया और वहीं पर एक जग में पानी लेकर आए और कहीं से नीचे रखने के लिए किसी तसले का या थाली का इंतजाम किया और डॉक्टर साहब को चेयर पर बिठाकर उन महात्मा ने सिमरन किया, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। और उनके साथ एक महात्मा और था। सभी ने मिलकर सिमरन किया और उनके चरणों का चरणामृत बनाया और चरणामृत को सभी ने ग्रहण किया। उन्होंने डॉक्टर साहब को भी कहा कि डॉक्टर साहब आप भी चरणामृत ले लीजिए। अब डॉक्टर साहब को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था और वे सब देख रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है, ये मेरे चरणों का चरणामृत बना रहे हैं और ये कर क्या रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उन्होंने चरणामृत ले तो लिया, लेकिन उन्हें पीने में थोड़ा हिचक हो रही थी। उन्होंने जैसे तैसे थोड़ा सा मुंह की तरफ करके चरणामृत को इधर उधर गिरा दिया और फिर जाकर उन्होंने उन महात्मा के पुत्र वधू को देखा। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, जो महात्मा थे जिनकी पुत्र वधू थी, उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब अब आप जाकर हमारी पुत्र वधू को देखिए क्या है, कैसे क्या होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या था वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। डॉक्टर साहब ने जाकर जब देखा
तो बहू को पेन हो रहा था। डॉक्टर साहब ने नर्स के सभी स्टाफ को तैयार किया, कहा कि बहू को अभी ही ले जाना पड़ेगा, यानी कि अभी डिलीवरी होगी। और उन्होंने बहू का चेकअप किया तो देखा कि किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है और नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। तो डॉक्टर साहब तो एकदम हैरान थे, कैसे यह सब चमत्कार हो गया, क्योंकि पहले तो इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, सर्जरी होनी थी और अभी बहू की नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो डॉक्टर साहब बहुत ही हैरान थे और सब ये चमत्कार के बारे में सोचकर जानना भी चाहते थे कि ये सब इन्होंने क्या किया है। तो जब सारा कुछ नॉर्मल हो गया, बहू की डिलीवरी अच्छे से हो गई, तो डॉक्टर साहब ने आकर उन महात्मा जी से हाथ जोड़कर पूछा। उन्होंने कहा कि ये सब आपने क्या किया है, इससे तो चमत्कार ही हो गया, ये तो बहुत ही सस्ता इलाज है, आपने ये क्या किया है। तो महात्मा जी ने बताया कि मैंने अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर मानकर, अपने निरंकार को अंग संग मानकर आपको इस चेयर पर बिठाया। मैंने आपको एक डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि अपने सतगुरु के रूप में देखा और चरणामृत बनाया आपके चरणों का, और इस निरंकार के चरणों में, अपने सतगुरु के चरणों में अरदास की कि आप ही करने वाले हो, आप हमारे अंग संग हो। और इसके एहसास में रहकर हमने उनको ऊपर छोड़ दिया, जो भी होना है सतगुरु को करना है, क्योंकि करन करावन आप है। तो हमने सब कुछ सतगुरु के भरोसे छोड़ दिया, जो सतगुरु करेंगे वही ठीक है, तो बाकी तो सब आपके सामने ही है। डॉक्टर साहब बहुत हैरान हुए, बहुत ही उनको आश्चर्य हुआ। और उसके बाद नरवाना में जब बाबा हरदेव सिंह 91 में बाबा हरदेव सिंह नरवाना में आए, तो वे डॉक्टर साहब बाबा हरदेव सिंह के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने ज्ञान ले लिया और इस सतगुरु के प्रति अपना भार प्रकट किया और इनके चरणों में एक हो गए। और आज वही डॉक्टर साहब निरंकारी हैं और निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। अब जब भी वे कोई सर्जरी करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले इस निरंकार का ध्यान करते हैं, तभी वे कोई अपना कार्य करते हैं। तो साध संगत जी, इस घटना से हमें यह पता चलता है कि विश्वास में कितनी ताकत है। साध संगत जी, यह एक आंखों देखी घटना है और हमारे एक महात्मा ने विचार किए थे, तो उनसे हमने ये बातें सुनी थी, ये घटना सुनी थी, जो हमने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, ये सतगुरु अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। साध संगत जी, सतगुरु को इस पार ब्रह्मा से भी बड़ा बताया गया है, क्योंकि सतगुरु ही हमें इस निरंकार का, इस परमात्मा का ज्ञान कराता है, हमें इस राम की पहचान कराता है। दोस्तों, गीत में भी कहा गया है कि जो ये चाहता है होता वही है और जो ये करता है होता सही है, क्योंकि सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई। अवतार वाणी की ये दो लाइनें साबित कर देती है कि ये सतगुरु निरंकार ये क्या नहीं कर सकता। जरूरत है हमें इस पर विश्वास करने की। अगर हमारा विश्वास पक्का होगा तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते। ये सतगुरु हमें पास कर देता है, ये बिना पर्चे के ही पास कर देता है। तो साध संगत जी, हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं या कहीं जाते हैं, तो हम इसका एहसास करके, इसे अंग संग मान कर, इसका सिमरन करके जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य सफल जरूर होता है। तो आपको यह घटना कैसी लगी, हमें कमेंट करके धन निरंकार जरूर करें और हमें बताना कि आप क्या और भी ऐसी घटना सुनना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। धन निरंकार जी।